उषा। ये कविता कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय यानी सूरज निकलने से पहले के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। जब सूर्योदय से पहले यानी भोर का समय होता है तो आसमान हर पल रंग बदलता है, जो बहुत ही मनमोहक लगता है। कवि को भोर का वो हर पल रंग बदलता आसमान कभी नीले शंख की तरह, तो कभी राख से लेपे हुए चौके जैसा स्लेटी, तो कभी केसर से धुले हुए काले सिल की तरह दिखाई देता है। कवि सूर्योदय से पहले पल पल रंग बदलती आसमान और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध है, और उन पर चढ़ा ये प्रातः काल का सौंदर्य का जादू सूर्य उदय के साथ ही उतरता है। सो अब हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों में कवि को प्रातः काल यानी भोर के समय का आसमान बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जो उन्हें किसी नीले शंख की तरह प्रतीत हो रहा है। यानी आसमान में छाई गहरी नीलिमा कवि को किसी नीले शंख की तरह बहुत ही पवित्र और सुंदर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे प्रातः काल आसमान गहरे नीले से गहरा स्लेटी यानी ग्रे होने लगता है, और गहरे स्लेटी रंग का ये आकाश कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राख से किसी ने चौके यानी गांव में खाना बनाने की जगह को लेप दिया हो, जिस वजह से वो अभी भी गीला है। यानी वातावरण की नमी ने प्रातः काल के वातावरण को और भी ज्यादा सुंदर, निर्मल और पवित्र बना दिया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। धीरे धीरे सूर्य उदय होने लगता है और आसमान में हल्की हल्की लालिमा यानी लाल रंग छाने लगता है। अब स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का लाल रंग मिला आसमान कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने काले सिल पर यानी मसाला पीसने के पत्थर पर लाल केसर पीस कर उसे धो दिया हो। यानी कवि को उस वक्त आसमान लाल केसर से धुले हुए उस काले सिल के समान दिखाई देता है, जिसको धोने के बाद भी उसमें केसर का हल्का लाल रंग रह जाता है। अपनी इस बात को कवि एक और उदाहरण के जरिए समझाते हैं। कवि कहते हैं कि आसमान में छाए सूरज की लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल चौक मल दी हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा है। अब सूर्य उदय हो चुका है और सूरज अपनी तेज किरणों के साथ आसमान में चमकने लगा है। इसी के साथ साथ आसमान से धीरे धीरे गहरा नीला, स्लेटी और लाल रंग भी गायब हो चुका है, और अब आसमान एकदम साफ, निर्मल, सुंदर और नीला दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें इस वक्त ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे किसी युवती की गोरी काया यानी गोरा शरीर इस निर्मल जल में झिलमिला रहा हो। यहाँ पर कवि ने नीले आसमान की तुलना नीले जल से और सूरज की किरणों की तुलना गोरी युवती से की है। कवि आगे कहते हैं कि आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाले प्रातःकाल आसमान का जादू भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब सूर्य उदय हो चुका है। सो आई होप आपके लिए एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्यारी प्यारी क्लास 12 वीडियोज़ के लिए।